तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास है तो मतलब नेचर ऑफ रूट्स हमको बताना है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, अगर एक तो क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हमको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो नेचर ऑफ रूट्स है, ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में चले जाइए। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया उसमें। ठीक है, तो इसको जानने से पहले एक बार आप उसको जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, तो अब आइए इसको देखते हैं। अब अपने पास क्या है, ये इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। ठीक है, तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे a = कितना आ गया यहाँ से 2, b = -3 एंड c = कितना आ गया 5। अब रूट्स मतलब नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं हम क्या, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होता है, इसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d = कितना, b² - 4ac। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब अपन क्या करेंगे, आइए इसको फाइंड करते हैं। देन अपन क्या करेंगे, b के जगह पे रखिए, b के जगह पे कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कितना है 2 इंटू सी के जगह पे कितना है 5 है। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 to 8, 8 इंटू 5 इज 40। ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास कितना बचा है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा -31। अगर ये कंडीशन आ गया मतलब अपने पास क्या आया, डी आ गया, अपने पास नेगेटिव आ गया, मतलब b² - 4ac आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, लेस देन 0 आ गया, 0 से कम आ गया। तो इस केस में क्या होता है, देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। मतलब अगर d <0 आ गया, इसका मतलब क्या, देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसका d कितना आ गया, ये <0 आ गया, इसलिए इसका कोई रूट नहीं होगा। जब रूट ही नहीं होगा तो हम रूट फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। ठीक है, अब कितना a = कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसे कंपेयर करेंगे, a = मिल गया आपका 3, b = कितना हो गया -4√3 एंड c = कितना हो गया 4। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको इस इक्वेशन पे डालते हैं, कितना हो गया b का स्क्वायर दैट इज -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 इंटू बी इज 4, ये आ गया। अब 4√3 मतलब -4 का माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही देगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर इज 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 इंटू 3 इज 48, ये हो गया 48 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 इज 48, अगैन कितना हो गया 48 इज इक्वल टू कितना दिया, ये दे दिया आपको 0। मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हम किसको बोलते हैं, इसको d से डिनोट करते हैं। मतलब आपका क्या हो गया, d इज इक्वल्स टू 0, मतलब b² - 4ac इक्वल्स टू क्या हो गया 0। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट्स क्या करेगा, एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो रियल रूट फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारा, अब देखिए d जब d अपना 0 होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट भी करता है, और बोथ क्या होता है, बोथ आर
बोथ आर इक्वल रूट, ठीक है, इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो रूट्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन 2a। अब दो रूट आएगा तो दोनों क्या होगा, एंड क्या होगा, दोनों सेम है तो 2a। अब माइनस ऑफ बी, माइनस बी कितना है, दैट इज माइनस इंटू माइनस ऑफ 4 रूट 3 आ गया, अपॉन में कितना 2 इंटू 3 है यहाँ पे तो 3 रख दीजिए। तो कितना हो गया अपने पास, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 रूट 3 बाई 6 आ जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, ये तो 2 से कटेगा तो 2 और ये 2 से 3, मतलब अपने पास रूट्स क्या होगा, इसका 2 रूट होंगे और दोनों रूट क्या होगा 2 रूट 3 बाई 2। अच्छा देखिए, सॉरी रूट 3 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो रूट 3 से भी 3 कट जाएगा, तो रूट 3 से 3 कितना बार टाइम्स में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 2 बाई रूट 3, रूट 3 से 3 कटेगा रूट 3 टाइम्स में, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया, मतलब अपने पास दो, इस इक्वेशन का 2 रूट होगा और दोनों रूट क्या होगा, एक्स का वैल्यू अपने पास दोनों होगा 2 बाई रूट 3, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी कितना होगा, रूट 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। इस इक्वेशन का 2 रूट होगा और दोनों रूट ये होगा, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो अपने पास क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जैसे कि हमने ऊपर के दो क्वेश्चन में कर रखा है, ठीक है। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 6 और c इक्वल्स टू कितना हो गया 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला, d इक्वल्स टू b² माइनस ऑफ 4ac। अब आइए इस पे इसको फिट करते हैं, b का दैट इज माइनस 6 का कितना स्क्वायर माइनस कितना हो गया यहाँ पे 4 टाइम्स a इज 2 इंटू सी दैट इज 3। तो 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का होल स्क्वायर इज प्लस, तो 6 का कितना हो गया 36 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, कितना आ गया 12 आ गया। मतलब क्या हुआ आपका d इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपका d 0 आया, मतलब b² माइनस 4ac आपका क्या आएगा 0। जब भी आपका d इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन आता है, ठीक है, मतलब d ग्रेटर देन 0, देन इसका क्या करते हैं रूट मिलता है, मतलब दो रूट मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ठीक है। इस केस में अपन क्या करते हैं, जब डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं तो उसको रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जब याद पिछले क्वेश्चन में जब हमारा इक्वल्स टू 0 आता था तो उसके लिए रूट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते थे, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन 2a। बट इसमें क्या होता है, जब बड़ा आ जाए d ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो अप्लाई करता है, दैट इज माइनस ऑफ b टाइम्स प्लस माइनस रूट अंडर आपका d। तो d का वैल्यू क्या है, दैट इज यहाँ पे d ना लिख के मैं वहीं लिख देता हूँ, दैट इज ताकि आपको याद करने में इजी रहेगा, b² माइनस ऑफ 4ac अपॉन कितना हो गया आपका, अपॉन हो गया आपका 2a, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको d लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। d का ही तो वैल्यू है ये, ठीक है। जब d का वैल्यू है तो आप अपन क्या करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू अपने पास कितना आएगा, x इक्वल्स टू आएगा माइनस b के जगह पे कितना है माइनस, और माइनस 6 है b का वैल्यू, प्लस एंड माइनस d का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे d इक्वल टू आया है 12, ये है क्या हमारा, ये हमारा d है, मतलब d का वैल्यू कितना आया है 12। तो ये रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप क्या कीजिए d डायरेक्ट रख दीजिए, दैट इज 12 रख दीजिए, 12 अपॉन कितना, दैट इज 2 इंटू a कितना है 2 है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये रख दिया मैंने। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस 6 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 प्लस माइनस 12 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 होगा, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए दो 2 है बट एक 3 है, ठीक है, तो 3 को आप ऐसे ही रहने दो, बट इसको क्या करोगे आप, दो 2 है तो एक 2 को बाहर निकाल दो आप, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन कितना हो गया आपको 2 ये आ गया 4, ठीक है। जब तो क्या हो रहा था अपने पास, अब देखिए क्या हुआ, ये अपने पास आ गया, फिर अपन क्या करेंगे x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 4, इससे कटा दीजिए 2 टाइम्स में 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आपके पास आएगा 2 वैल्यू आएगा x का, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू कौन कौन सा आएगा, तो x इक्वल टू एक बार आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया
3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। क्या क्या तो लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही देते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना होगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आपका कितना होगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और कितना होगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी आपका d ग्रेटर देन आया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो उसमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, मतलब दो रूट मिलेंगे और दोनों अलग अलग रूट मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जब दो रूट अलग अलग मिलते, जब d इक्वल टू 0 होता था, दो रूट मिलता था और दोनों क्या होता था इक्वल होता था। ठीक है, उस केस में हम d का फार्मूला मतलब x निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करते थे, माइनस ऑफ b अपॉन 2 है। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा d इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया था 12। तो उस जब d ग्रेटर देन 0 आ जाए उसके लिए हमको क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वही लगाते हैं। अब देखिए मैंने बी स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या लिख दिया, इसमें d लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ताकि आपको वैल्यू दोबारा फाइंड ना करना पड़े। यहाँ पे तो अपने d का वैल्यू फाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके पुट करके निकालोगे, फिर यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिला। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। ठीक है, और अगर आपको समझ में अच्छा से आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।